हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है समझते। जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म में लिखा होगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटीज़। बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ हमने देखा था, एंड का, और का, इफ़ देन का, इफ़ एंड ओनली इफ़ का, और नॉट का। इन कनेक्टिविटीज़ की मदद से अगर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए एक साथ, तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने P और नेगेशन Q इम्प्लाइज R, तो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो P, Q और R, इसको कई सारी कनेक्टिविटीज की मदद से हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है। अब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पैटर्न अगर इक्वल है, क्या बोल रहा है, इफ टू स्टेटमेंट पैटर्न हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, मतलब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है, मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न थे। जैसे कि अगर मैं देखूं निगेशन P और Q का और P इम्प्लाइज Q का, अब इन दोनों का ट्रूथ टेबल अगर आप बनाते हो और ये ट्रूथ टेबल आप बनाने के बाद चेक करोगे कि इसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो पूरा के पूरा सेम है, तो ऐसे दो स्टेटमेंट पैटर्न जिनका ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहे हैं उसे हम कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं इसे हम? लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट अगर उनके ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है तो हम इसे कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर कि एक स्टेटमेंट पैटर्न दे देगा, उसके इक्विवेलेंस में चार ऑप्शन दे देगा कि बोलेगा चेक करो इसके इक्विवेलेंस में कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है। अगला टॉपिक आता है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर करना क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है P इम्प्लाइज Q, ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट मेरे पास दिया गया है P इम्प्लाइज Q, और मुझे बोलेगा इसका कन्वर्स लिखो, इनवर्स लिखो या कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो, तो किस तरीके से हम लोग इसका कन्वर्स लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे, वो सीखने वाले हैं। ठीक है ना। इसके अंदर तो अगर मुझे किसी भी स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? Q इम्प्लाइज P, दैट्स द आंसर। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P। इनवर्स में क्या करेंगे? निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। और कॉन्ट्रापोजिटिव में हम लोग ऐसा समझ सकते हो, मैं कन्वर्स और इनवर्स दोनों कर दूंगा। निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो ये आ गया आपका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आप लोगों को। इफ देयर इज अ क्लाउड देन इट इज रेनिंग। लेट्स से मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अब मुझे इसका कन्वर्स भी लिखना है, इनवर्स भी लिखना है, कॉन्ट्रापोजिटिव भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके अंदर P की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयर इज अ क्लाउड, और Q वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग। अब मुझे अगर इसका कन्वर्स लिखना है, क्या लिखना है? कन्वर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? Q इम्प्लाइज P, मतलब ये वाला पहले रहेगा, इफ में ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा और देन में ये, तो कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका बताओ? तो कन्वर्स हो जाएगा इफ इट इज रेनिंग देन देयर इज ए क्लाउड। समझ गए? इफ इस बार Q पे लग गया है और देन जो है वो P वाले स्टेटमेंट पे लग गया है। ठीक है ना। तो देखो Q इम्प्लाइज P, ये हो गया आपका कन्वर्स। अब इनवर्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हम लोग P का भी निगेशन करेंगे और Q का भी, और इफ देन को एज इट इज रहने देंगे। तो बताओ इनवर्स वाला स्टेटमेंट क्या आएगा? इनवर्स वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? इफ देयर इज अ नो क्लाउड, इफ देयर इज नो क्लाउड देन इट इज नॉट रेनिंग। समझ गए? दोनों पे बस आपको नॉट लगाने के। इफ देयर इज नो क्लाउड देन इट इज नॉट रेनिंग।
अब ऐसे ही अगर मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ फटाफट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, निगेशन क्यू पे भी लगाना है, पी पे भी लगाना है। और देखिए अब पी इम्प्लाइज क्यू था तो आपने क्या किया, पहले कन्वर्स किया फिर दोनों पे निगेशन लगा दिया। या तो मैं बोल सकता हूँ हम लोग कन्वर्स वाले का इन्वर्स लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। इसका मैं क्या करूँगा, नॉट लगा दूंगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा बताओ। इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन देर इज़ नो क्लाउड। समझ में आ रहा है मेरी बात। आपको क्या करना है, पहला कन्वर्स में आप खाली उल्टा करके लिख दोगे, इन्वर्स में सिर्फ नॉट लगा दोगे, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा भी करोगे और नॉट भी लगा दोगे। क्लियर है। चलिए आपको मैं एक इसमें नोट पॉइंट बता देता हूँ कि जो कन्वर्स जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो दोनों इक्विवेलेंस रहते हैं। तो जो P इम्प्लाइज Q है ये एक इक्विवेलेंस स्टेटमेंट होगा किसके साथ, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P के साथ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो P इम्प्लाइज Q वाला स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंस होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। ठीक है ना। अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ ए स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे लॉ होने की वजह से ही आप ज़्यादा परेशान रहते हो। अगर आपने सारे लॉज को समझ लिया और सारे लॉज अच्छे से याद कर ली तो आपको जितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ आ जाता है इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट मतलब क्या होता है, देखिए इडेम्पोटेंट मतलब खुद के साथ ही हम क्या करेंगे, अपना लॉ लगा लेंगे। जैसे पी एक स्टेटमेंट है, इसके साथ ही और ले लिया या तो इसके साथ ही एंड ले लिया, और रिजल्ट में भी वो वही स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसे कहते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। तो और एंड ये दोनों भी क्या करते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। मतलब पी का अगर मैं और ले लूँ पी के साथ तो भी पी आएगा, और एंड भी ले लूँ तो भी पी आ जाएगा। तो ये हो गया इडेम्पोटेंट लॉ। तो ये इजी है, ठीक है ना, इडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव में आप फ्लिप कर सकते हो, ऐसा समझ के चलिए। पी और क्यू लिखा हुआ है तो आप क्यू और पी भी लिख सकते हो, पी एंड क्यू लिखा है तो क्यू एंड पी भी लिख सकते हो, फ्लिप करा जा सकता है। ठीक है ना। इम्प्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, इम्प्लीकेशन में आप देखे थे पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाता है वो, ठीक है ना, क्यू इम्प्लाइज पी में नया एक स्टेटमेंट बन जाता है। मगर कम्यूटेटिव लॉ में दोनों ही स्टेटमेंट इक्विवेलेंस रहते हैं अगर आप फ्लिप करके लिखोगे तो। एसोसिएटिव में, एसोसिएट मतलब कैसे होता है, ग्रुप बनाना होता है, ग्रुप। तो हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, अगर मान लो इस तरीके का एसोसिएशन देना है दिया हुआ है, मगर एक चीज़ याद रखेंगे दोनों सिंबल सेम है, दोनों और रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हो या तो दोनों एंड रहेगा तो ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों और हैं, तो P और Q का एसोसिएशन हुआ था तो हम चेंज करके Q और P का भी Q और R का भी एसोसिएशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप P और R का भी एसोसिएशन कर सकते थे, मतलब ये इक्विवेलेंस होगा P और R और Q को बाजू में रखा। और सेम टू सेम लॉ एंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा अगर दोनों पे एंड रहेगा तो। ठीक है ना। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो ये बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो आप कैसे करोगे, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिखते हैं ना। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a p और q एंड r लिखा है ना। तो ये कैसे लॉ अप्लाई होगा, p और लिखेंगे q के साथ, फिर से p और लिखेंगे r के साथ, बीच में एंड का सिंबल है तो एंड। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो कि एकदम एकदम सिंपल है, फंडा एकदम सिंपल है। क्या बोल रहा हूँ, p और q एंड r था ना, तो पहले p और को लूँगा मैं q के साथ, फिर p और को r के साथ, p और q के साथ, p और r के साथ, बीच में एंड का सिंबल। ठीक है, सेम टू सेम एंड के लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। अगर बाहर एंड रहता और यहाँ पे और रहता तो सेम लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही सेम टू सेम वो लॉ एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इजी है, ये हम लोग निगेशन ऑफ स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मान लो और का निगेशन लिखना है, कोई स्टेटमेंट है जो और के फॉर्म में है, ठीक है ना, पी और क्यू इस तरीके से कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी और क्यू, इसका निगेशन लिखना है तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट निगेशन हो जाएगा, पी भी और क्यू भी, और के बीच में आ जाएगा
एंड, ठीक है। और सेम टू सेम एंड के लिए भी ये लॉ फॉलो होगा, एंड के बीच में आ जाएगा और, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया, दोनों पे सेम ही लॉ लिख दिया, दो अलग अलग लॉ है, ठीक है। यहाँ पे एंड आ जाएगा और यहाँ पे और, समझ में आ रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल है, दोनों पे ही निगेशन आ जाएगा, एंड का और हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, बस ये इतनी सी लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा, अब मैं किसी भी स्टेटमेंट का एंड या और लूंगा ट्रू फॉल्स के साथ, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेटमेंट में दो पॉसिबिलिटीज होती है, किसी भी स्टेटमेंट में दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, ठीक है। अब मैं इसका और लूंगा ट्रू के साथ और एंड भी लूंगा ट्रू के साथ, सेम टू सेम और लूंगा मैं फॉल्स के साथ और एंड भी लूंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। इसी रिजल्ट को हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं और ले लूँ पी का ट्रू के साथ, मतलब ट्रू के साथ ही और लेना है, तो ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू में क्या आ जाएगा, और मैं दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है ना। एंड लेना है मुझे ट्रू के साथ, तो एंड लूंगा ट्रू के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ। इसका अगर मैं एंड ले लूँ तो ट्रू एंड ट्रू, तो दोनों भी ट्रू था, इसके लिए ट्रू आ गया, पर एक फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स। तो पहले आप ट्रू के साथ क्या रिजल्ट आया वो समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं पी का और ले लूँ ट्रू के साथ तो हमेशा आंसर ट्रू ही आ रहा है, देख सकते हो आप, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर मैं पी का और ले लो ट्रू के साथ, पी का और ले लो ट्रू के साथ, तो हमेशा आंसर क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। और ऐसे में पी का एंड के साथ ट्रू ले लो, पी एंड ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो पी की तरह सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है, जो भी पी का रिजल्ट रहेगा वही सेम रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं पी का एंड ले लूँ ट्रू के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा, जो पी में रिजल्ट आया था वही, ठीक है। अब इस लॉ को आप याद रखोगे, ठीक है। मैं याद कैसे रखना है वो भी ट्रिक सिखाऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं इसका प्रूफ, ये क्या रिजल्ट देने वाला है। अब फॉल्स लूंगा मैं, और के साथ लूंगा फॉल्स, एंड के साथ भी फॉल्स लूंगा पी का, और में क्या होता है एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू आने वाला है, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। एंड में तो देखो एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट तो फॉल्स ही आने वाला, समझ में मेरी बात। चलो फॉल्स के साथ क्या रिजल्ट आया, और में जो है ना, फॉल्स के साथ और में ना सेम टू सेम पी का रिजल्ट आ रहा है, अब देख सकते हो। और में जो है ना जो पी का रिजल्ट आया था वही सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है, और एंड में पूरा का पूरा रिजल्ट फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, अब इसको याद कैसे रखोगे। देखो सबसे पहले एंड वाले में चले जाते हैं, एंड वाला याद रखना बहुत आसान है। देखो अगर एफ के साथ किसी का भी एंड लेंगे, आपको पता है एफ के साथ किसी का भी एंड लेंगे तो वो हमेशा एफ ही आने वाला है, क्योंकि एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं है तब तक ट्रू नहीं आता है। तो यहाँ पे समझ गया कि पी एंड एफ ये हमेशा क्या आने वाला है, एफ ही आने वाला है। ये वाला तो याद हो गया सर, दूसरा याद करा दीजिए। अब एंड के साथ एक बार एफ आ चुका है तो दूसरी बार एंड के साथ क्या आएगा, एफ नहीं आएगा, मतलब जो भी ये वाला स्टेटमेंट रहेगा वो नहीं आने वाला, तो क्या आएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। चलो ये दोनों याद हो जाएगा आपको। अब और के साथ याद रखिए, पीवीटी टाइट और पीवीएफ पाइप, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। पीवीटी क्या हो जाएगा, टाइट, ऐसे याद रखो। पी का अगर मैं और के साथ टी लिया तो ये टी रिजल्ट आएगा, तो रटना है बस आपको एट द एंड, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन, तो रट सकते हो आप, या तो आप कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को भी प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को प्रूफ करना। मान लो पी है और उसका एक निगेशन वाला स्टेटमेंट पी है, उसी का मैंने क्या कर लिया, और भी ले लिया और उसी का एंड भी ले लिया, ठीक है। यही है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एक बार
पी लिया तो पी में दो पॉसिबिलिटीज है, जो पॉसिबिलिटीज पी का होगा उसके अपोजिट निगेशन में होगा, है ना। अब अगर मैं इन दोनों का और ले लूँ तो अब और में देखो सिंपल सा है कि और लूँगा तो दोनों में से एक तो ट्रू है ही है, कौन सा ट्रू आएगा। और एंड लूँगा तो आप देख सकते हो दोनों में से एक तो फॉल्स है ही है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। तो और में हमेशा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल में, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में, और में हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू। और एंड में हमेशा क्या आंसर आने वाला है। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को याद रखोगे, और में ट्रू आएगा, एंड में फॉल्स, क्योंकि एंड का लोचा बहुत ज़्यादा है। एंड में जब तक दोनों ट्रू नहीं हो तब तक ट्रू नहीं आता है, तो इस तरीके से याद रखो एंड में हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि दो स्टेटमेंट सेम देखेंगे इसमें, और बिल्कुल एसोसिएटिव लॉ की तरह ही दिख रही है, बस इसमें एसोसिएटिव लॉ में पी क्यू और आर तीन स्टेटमेंट यूज़ किए गए थे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट सेम रहेंगे, तो रिजल्ट में क्या होगा, वही स्टेटमेंट आएगा जो दो स्टेटमेंट सेम थे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर पी और पी एंड क्यू है तो एब्जॉर्प्शन लॉ इस पे लगेगा, एक और एक एंड होना चाहिए, हाँ एंड एक और, तो एब्जॉर्प्शन लॉ लगेगा, जो स्टेटमेंट सेम सेम दिख रहा है वही रिजल्ट में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन लॉ को याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ मैंने पहले पढ़ाया होगा, P इम्प्लाइज Q जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन P और Q। आप इन दोनों का ट्रूथ टेबल बना के चेक कर सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, और है तो इसको याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉ ये है कंडीशनल लॉ। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में फंसाया जाएगा तो इसी लॉ की मदद से फंसाया जाता है, बाकी सब चीज़ें आप याद रख लेते हो बहुत आसानी से। ठीक है, बाय कंडीशनल, कंडीशनल लॉ याद है तो बाय कंडीशनल सेम टू सेम है। आप देखिए P इम्प्लाइज Q, इस तरफ भी आ रहा है इस तरफ भी आ रहा है, तो पहले इस तरफ से जाएंगे तो ये सेम टू सेम आंसर आएगा। अब जब रिटर्न आएंगे तो देखिए ये चीज़ अपनी जगह से फ्लिप हो गई, नेगेशन Q और P दोनों के बीच में एंड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल और बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल याद है तो बाय कंडीशनल सेम है, बस दोनों तरफ एरो तो एक इस तरफ से जाएंगे और एक बार इस तरफ से लौटेंगे। ठीक है, लॉ, देखो लॉ को आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लॉ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से डरते हैं, और आपको लॉ अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वहां से बहुत ज़्यादा उठ कर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने निगेशन पढ़ लिया एंड का और का। बहुत सिंपल था, एंड के निगेशन में क्या हो जाता है, और हो जाता है, और के निगेशन में एंड हो जाता है, और दोनों ही स्टेटमेंट पे निगेशन की साइन दिख जाती है, आप देख सकते हो। और था उसकी जगह एंड हो गया, और अगर एंड रहेगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, और दोनों ही स्टेटमेंट पे निगेशन की साइन दिख रही है आपको। ठीक है, चलिए अब इम्प्लीकेशन का निगेशन देखेंगे। देखो इम्प्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट था P इम्प्लाइज Q, ये किसके इक्विवेलेंट था, अभी हमने देखा P और Q के, है ना। मतलब कि मैं इसका निगेशन चाहता हूँ, अगर मुझे इम्प्लीकेशन का निगेशन चाहिए मतलब कि मुझे इसका निगेशन चाहिए, बताइए। और का भी हमने सीखा एंड हो जाएगा और दोनों पे निगेशन आएगा, क्योंकि इस पे निगेशन आने वाला तो इसका निगेशन गायब हो जाएगा, क्योंकि डबल निगेशन आ रहा है। और इस पे निगेशन आएगा तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q। देख लीजिए इसका प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, याद रखिए इसको। फिर नेक्स्ट डबल इम्प्लीकेशन में सेम टू सेम जो बाय कंडीशनल लॉ था आपके पास, इसमें आप निगेशन साइन लगाते जाइए, जहाँ एंड है वहाँ और हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ निगेशन नहीं है वहाँ निगेशन आ जाएगा, जहाँ निगेशन है वहाँ निगेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास बाय कंडीशनल लॉ, याद रखिए बहुत सिंपल है। निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाता है, P हो जाता है। ठीक है, ये क्या है सर, ये है देयर एग्जिस्ट। अभी क्वांटिफायर्स में पढ़ेंगे हम लोग, आगे का टॉपिक है। देयर एग्जिस्ट का निगेशन हो जाएगा फॉर ऑल, और फॉर ऑल का निगेशन हो जाएगा, तो फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। क्वांटिफायर्स है उसमें पढ़ेंगे। ग्रेटर देन का निगेशन हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और लेस वाई इज लेस देन एक्स में हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना, ये लॉ, ये सारे निगेशन रूल्स आप याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एक्स इम्प्लाइज वाई का मुझे क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो इनवर्स लिखने के लिए हमने देखा था कि इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों पे निगेशन का साइन आ जाता है ना। चलिए अब इनवर्स तो हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है,
तो वो अप्लाई कर लेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि ये जो इम्प्लीकेशन का साइन है उसको सॉल्व कर लो। इम्प्लीकेशन का साइन क्या है? आप इम्प्लीकेशन साइन को ओपन कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई स्टेटमेंट था P इम्प्लाइज Q। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगाना था तो क्या आता है बताओ? पहला वाला क्या हो जाता है? नेगेशन हो जाता है, और दूसरे वाले में एज इट इज, और बीच में और का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यही अप्लाई कर देंगे। तो पहला वाला नेगेशन, डबल नेगेशन होने की वजह से ये एक्स हो जाएगा। दूसरी बार हम लोग यहाँ पे और लगा देंगे, और दूसरा वाला सेम एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कंडीशनल लॉ। क्या लगा दिया? कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे नेगेशन p और q, और नेगेशन y की वैल्यू क्या है बताओ मुझे? नेगेशन p इम्प्लाइज q। ये हमारा y की वैल्यू। अब यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन ओपन कर दूंगा मैं। ये इम्प्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है, नेगेशन को बाहर ही रखते हैं, इम्प्लीकेशन को ओपन करो। इम्प्लीकेशन लॉ मतलब कंडीशनल लॉ। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? पहले वाले का नेगेशन होगा, क्योंकि p बन जाएगा, फिर क्या आएगा? और दूसरे वाले को एज इट इज। ठीक है, चलिए अब कंडीशनल लॉ को रिवर्स में लगाओ। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है तो कैसे लगेगा कंडीशनल लॉ? अगर मान लो ये पूरा का पूरा x है, ये y है, लेट से, तो लिख रहा है निगेशन x और y। निगेशन x और y, तो ये किस तरीके से अप्लाई हो जाएगा? x इम्प्लीकेशन y, जो कि यहाँ पे दिख रहा है p और q इम्प्लीकेशन y की जगह क्या हो जाएगा? निगेशन p और q। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने लगा दिया आपको कंडीशनल लॉ। अब आप आंसर चेक कर सकते हो अपने, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे। p और q इम्प्लाइज निगेशन p और q। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। निगेशन लिखना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना है। तो p इम्प्लाइज q का निगेशन क्या हो जाएगा बताओ? अब भी हमने पढ़ा, तो डायरेक्ट लॉ है ये, तो डायरेक्ट लॉ यूज हो जाएगा। ठीक है ना, फिर भी अगर मुझे इसको ओपन करना रहेगा तो ये हो जाएगा निगेशन p और q। जैसे निगेशन लिखने जाऊंगा, इसका निगेशन हो जाएगा p, और का हो जाता है एंड, और दूसरे वाले साइन पे निगेशन। चेक करो, p एंड निगेशन q, दैट इज द सी ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। The verbal statement of the same meaning of the statement, if the grass is green then it rain in July। ठीक है ना, अगर ग्रास जो है ग्रीन है तो क्या बोल रहा है? देन इट रेन इन जुलाई। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये कौन सा स्टेटमेंट है? इम्प्लीकेशन है ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के। निगेशन p निगेशन q इम्प्लाइज निगेशन p, ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन p और q के। ये स्टेटमेंट दो लोग के इक्विवेलेंट होता है। बस अब हमें ढूंढना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन में हमें हमारे पास दिया गया है। ठीक है, ये लॉज है, लॉ हमें याद है, लॉ के इक्विवेलेंट हमें चेक करना है कि कौन सा वाला यहाँ पे हमारा बैठ रहा है। तो p वाला जो स्टेटमेंट हो गया, द ग्रास इज ग्रीन, इस पे नॉट रहना चाहिए और का स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट मिल रहा है? द ग्रास इज नॉट ग्रीन, हाँ दिख रहा है, और इट रेन इन जुलाई, तो ये ऑप्शन तो मिल गया मुझे। ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन राइट है। अगर मैं फिर भी चेक करना चाहूंगा कि कहीं ये वाला तो नहीं दिया हुआ है, निगेशन क्यू क्या रहना चाहिए? इट इफ इट इज नॉट रेन, इफ इट इज नॉट रेन करके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये वाला मैं स्किप करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। बी ऑप्शन मुझे मिल गया। नेक्स्ट है, द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका हमें लॉ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिख रहा है, एक एंड एक और, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्या हो जाएगा बताओ? p एंड निगेशन p, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर और आएगा बीच में, फिर आएगा p एंड निगेशन q। बताओ, एंड में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या देता है? फॉल्स। एंड में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या देता है?
यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ याद करोगे तो आपको पता होगा कि अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट का एफ के साथ और ले लूँ, देखो आइडेंटिटी लॉ मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये आपके पास स्क्रीनशॉट है, उसमें जाके चेक करिए क्या है आइडेंटिटी लॉ। एफ के साथ मैं अगर और ले लूँ तो क्या आ जाता था, वही स्टेटमेंट पी आ जाता। ये याद रहेगा तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एफ के साथ और ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही स्टेटमेंट सेम रिजल्ट में आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। आंसर कौन सा है आप देख पा रहे हो। अच्छा यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पार्ट मैंने मिस कर दिया था, ये एंड क्यू भी है लास्ट में, तो इसको एंड क्यू के साथ भी अभी सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दो दो एंड थे तो इसको मैंने बाहर छोड़ दिया, समझ लीजिए एंड क्यू, एंड क्यू हमारे पास अभी बच गया, ठीक है। चलिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा लॉ मुझे बताइए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू, बीच में क्या साइन है एंड, या तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही एंड है तो एसोसिएटिव लॉ लगाओ। क्या हो जाएगा बताओ, पी एंड एसोसिएट इनका कर दो नेगेशन क्यू एंड क्यू का। अब आप बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पढ़ा था, एंड में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, फॉल्स होता है, अभी अभी हमने अप्लाई किया था पी एंड फॉल्स। और अभी हमने अप्लाई किया, अगर और के साथ एफ आता है तो हमारा पी वाला स्टेटमेंट में रिजल्ट आता था, अगर एंड के साथ एफ आएगा तो रिजल्ट आएगा एफ। आइडेंटिटी लॉ सी ऑप्शन। देखो एंड के साथ कभी भी एफ लोगे ना तो हमेशा एफ ही आता है, ये हमने पक्के से याद किया था। ये लॉ आपको, जो आइडेंटिटी का ये वाला लॉ है वो सबसे ज़्यादा आसानी से याद रखता है, क्योंकि फॉल्स अगर ले लिया आपने एंड के साथ तो वो हमेशा रिजल्ट फॉल्स ही देने वाला है, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों के बीच में और है, इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लॉ। तो हम लोग सबसे पहले कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी एंड पी एंड, ठीक है, ये चीज़ कॉमन आ रही है और दोनों में एंड है तो मैंने इसको बना लिया है एसोसिएटिव। तो पी एंड मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, पी एंड कॉमन। क्या बचा मेरे, यहाँ पे बचा मेरे पास क्यू और आर, बीच में वापस और की साइन है। यहाँ पे क्या बचा, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह निगेशन है, अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं, निगेशन मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ, क्यू और आर बचेगा, क्यू और आर बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो क्या लिखा, निगेशन क्यू निगेशन आर, मैंने ले लिया निगेशन कॉमन, डी मॉर्गन्स लॉ, एंड का और हो जाएगा ना, और क्या बचेगा, क्यू और आर भी बचेगा। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कॉम्प्लीमेंट्री लॉ सीधा सीधा लग रहा है, एक स्टेटमेंट है उसी का निगेशन के साथ मैंने और ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में अगर मेरे पास और वाला है तो आंसर हमेशा क्या आता है, ट्रू, एंड वाला रहता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, फॉल्स, ठीक है। चलिए अब पी एंड ट्रू, एंड लेना है मुझे ट्रू के साथ, ठीक है, तो ये हमेशा रिजल्ट ट्रू, सॉरी पी देगा, और अगर मैं लेता तो हमेशा आंसर ट्रू आता, ट्रू आता, मगर एंड लेने की वजह से ये आंसर पी आया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, राइट ऑप्शन बी। ये आइडेंटिटी लॉ है, ये जहाँ से जो हम अप्लाई किया है आइडेंटिटी लॉ, ये आप देख सकते हो। देखो लॉ आपको याद नहीं रहेगा ना तो यही दिक्कत होती है, एंड के साथ हमेशा पी आता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका निगेशन लिखना है, बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन जब भी लिखते हैं तो बाहर एक निगेशन का साइन देंगे, निगेशन एस और निगेशन आर एंड एस। चलो इसको पहले ब्रैकेट से ओपन कर ले, क्या हो जाएगा था, निगेशन एस और निगेशन आर, फिर एंड का साइन, निगेशन एस और एस, क्या लगाया बता सकते हो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, एंड बीच में है बाकी निगेशन
एस और आर का मैंने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेगेशन साइन को बाहर रखे रहो पहले। इसका क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप देख सकते हो नेगेशन कॉमन आ सकता है बस, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, एस एंड आर, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ फटाफट, नेगेशन एस और आर में ये लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या था याद करो फटाफट। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में और में आता है हमारे पास आंसर हमेशा ट्रू। और अभी अभी हमने लगाया किसी भी स्टेटमेंट का अगर मैं एंड ले लूँ ट्रू के साथ तो क्या आ जाएगा, वही स्टेटमेंट फिर से आ जाता था। तो ये हो जाएगा निगेशन, ब्रैकेट में निगेशन एस एंड आर, एंड ले लिया था ना मैंने ट्रू के साथ, इसलिए वही वाला स्टेटमेंट फिर से रिजल्ट में आ गया। निगेशन ऑफ निगेशन क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एंड आर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एस एंड आर, चेक करो ए ऑप्शन। देखो लॉ प्रॉपरली लगाओगे आप तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें निगेशन एस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ पे आपको लग गया कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, फिर यहाँ पे लग गया आइडेंटिटी लॉ, फिर डबल निगेशन की वजह से निगेशन लॉ की वजह से आंसर आ गया एस एंड आर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, उसके बाद निगेशन लगाना है, ठीक है। चलिए तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते वक्त क्या करते हैं हम लोग, इनको चेंज भी करते हैं और इनका निगेशन भी लेते हैं। तो पहले इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q implies निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, इसका होल निगेशन ले बोला, निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। चल अब सबसे पहले हम लोग इस इम्प्लीकेशन के साइन को ओपन करेंगे, क्योंकि आंसर में इम्प्लीकेशन है ही नहीं। तो इम्प्लीकेशन साइन को ओपन करोगे तो इम्प्लीकेशन का साइन क्या होता है, ओपन होते वक्त और हो जाता है। अब पहले वाले साइन का नेगेशन होगा, मतलब इसका नेगेशन, तो जैसे इसका नेगेशन लिया तो इसका नेगेशन कैंसिल हो गया और उस दूसरे वाले साइन को एज इट इज द होल नेगेशन, फिर द होल नेगेशन बचा है। और में क्या होता है, द होल नेगेशन में एंड हो जाता है और दोनों पे ही नेगेशन आ जाता है, दोनों पे क्या आ जाता है, नेगेशन। तो इसका नेगेशन लिखेंगे, इसके बाद फिर से नेगेशन आ गया P एंड नेगेशन Q, इसका नेगेशन लिखेंगे तो इसका नेगेशन कैंसिल P और नेगेशन Q, क्योंकि ऑप्शन में नेगेशन बाहर नहीं दिख रहा है तो इसके नेगेशन को अंदर भेजना पड़ेगा। तो एंड का हो जाएगा और दोनों पे ही नेगेशन साइन आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं, नेगेशन P और Q ये वाला दिख रहा है, फिर P और नेगेशन Q, ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करिए, कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी छोटी सी चीज़ें मिस कर दी तो आपका रॉन्ग ऑप्शन मैच होना बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें देखेंगे अगर आंसर सारे ट्रू आ रहे हैं तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना।